जो जी सर। साक्षी देता है ना कोर्ट के सामने, ठीक है। अब देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1872 में, आज हम देखेंगे अध्याय 4, जो मौखिक साक्ष्य के विषय में उपबंध करता है। तो इसमें दो धाराएं हैं, धारा 59 और धारा 60। तो देखिए, धारा 59 जो है वो बताता है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। तो दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तुओं के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। तो यहाँ कौन कौन सी दो चीजों को हम नहीं करेंगे। एक तो दस्तावेज जो हैं उनकी अंतर वस्तुओं को, और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तुओं को छोड़। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, तो किन तथ्यों को साबित करेंगे हम, तो क्या बोलेंगे आप कि दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तुओं के सिवाय सभी तथ्य जो हैं वो मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब उसके बाद देखिए धारा 60। तो धारा 60 ये बोलती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हो प्रत्यक्ष ही होगा। अर्थात कि यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो ऐसे साक्षी द्वारा ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा है। यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जिसने उसे सुना है। यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा कि उसने उसका बोध उस इंद्रियों द्वारा या उस रीति से किया है। अब देखिए, यदि वह किसी राय के या उन आधारों के जिन पर वह राय धारित है के बारे में है तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है। ठीक है। अब देखिए कि परंतु विशेषज्ञों की जो राय है वो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिकथित हैं, और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित है यदि रचयिता मर गया है या वह मिल नहीं सकता या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या फिर उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्त युक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है। तो इन कारणों से अगर उसको साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है तो ऐसी पुस्तकों को पेश करने करके साबित की जा सकेगी। ठीक है। तो यहाँ अपवादिक स्थिति दी हुई है। ये अपवाद आपको बताए हुए किन किन स्थितियों में आप क्या है कि उनकी पुस्तकों को साबित मतलब पेश कर सकते हैं ऐसे करके। अब देखिए, परंतु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय क्या करेगा, यदि वह ठीक समझे तो ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकता है। ठीक है। तो ये था आपका अध्याय 4, जो उपबंध करता था मौखिक साक्ष्य के विषय।